नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। विधानसभा की 480 भर्तियों से जुड़ी एक जांच पारदर्शी कांच बनकर दागी अकल की शक्ल दिखा सकती है। जवाब दे सकती है कि क्या संघर्ष के स्तंभ पर घोटालों का रंग तभी चढ़ गया था जब उत्तराखंड अस्तित्व में आया। क्या राज्य का गठन मानसिकता के जिस मापदंड पर हुआ वो खंड हो गया उसके बनते ही साथ। क्या वाकई शक्ति की शेखी में अपनों के लिए रोटियां सेकी गई है, वो भी पहले दिन से। सब कुछ साफ होगा सिर्फ एक जांच रिपोर्ट से, जो अब कभी भी विधानसभा स्पीकर ऋतुभूषण खंडूरी को सौंपी जा सकती है। जांच की परिधि सीधी 5 अध्यक्षों के कार्यकाल को घेर रही है। कौन कौन है ये माननीय और कितनी भर्तियां इनके कार्यकाल में हुई है, किस पर संकट के बादल अधिक गहराए हैं और क्यों रिपोर्ट पर जनता की संतुष्टि की मोहर महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट में तमाम जवाब। उत्तराखंड विधानसभा में बिना शोर बैकडोर से नेताओं के चहेतों की एंट्री क्या हुई है, या फिर क्या सियासी प्रभाव के सहारे अपने दुलारे वाकई विधानसभा में लगाए गए हैं। इन्हीं सवालों का सच जानने के लिए विशेष समिति विस में हुई भर्तियों की जांच कर रही है। देखिए, पहले भी जिक्र हो चुका है कि विधानसभा राज्य का सर्वोच्च सदन है। इसका आक्षेपों से घिरे रहना किसी प्रकार से उचित नहीं। इसकी गरिमा के हित के लिए वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष ऋतुभूषण खंडूरी ने 3 सदस्यीय समिति का गठन किया था और कमेटी को कपट से पर्दा उठाने के लिए 1 महीने का समय दिया। प्रदेश की फिजाओं में बातें खुली है कि समिति की जांच लगभग पूरी हो चुकी है और अब कभी भी स्पीकर को रिपोर्ट सौंपी जा सकती है। अब आते हैं इस पर कि राज्य गठन के बाद अध्यक्ष के पद पर कौन कौन विराजमान रहा, किस किस के कार्यकाल का ब्यौरा रिपोर्ट में मौजूद होगा। देखिए, पहले तो ये समझिए कि ऋतुभूषण खंडूरी ने जांच 2 चरणों में कहे जाने की बात कही थी। इन 2 फेजों में से पहले चरण की बात करें तो इसके दायरे में आती है साल 2012 से 2021 तक हुई नियुक्तियां, यानी वो भर्तियां जो इस अवधि के बीच विधानसभा में की गई है, उनकी जांच समिति ने पहले की होगी। यहाँ पर गौर कीजिए कि 2012 से 2021 तक विस में 222 लोगों की नौकरी दी गई है, तो सीधा कटघरे में ये 222 भर्तियां तो है ही। इसके अलावा स्पीकर के कहे मुताबिक जरूरत पड़ने पर गठन से लेकर 2011 तक की भर्तियों को भी जांच के दायरे में लिया जाना था, जो अगर किया गया हो तो ये संख्या बढ़ जाती है। बताइए कि अंतरिम विधानसभा से 2011 तक कुल 258 नियुक्तियां की गई थी। कुल मिलाकर भर्तियों की कुल संख्या देखी जाए तो पूरी 480 नियुक्तियां राज्य गठन से लेकर अब तक विधानसभा में की गई हैं। अब यह भी जान लीजिए कि किसके कार्यकाल में कितने लोग नौकरी लगे। वर्तमान स्पीकर को छोड़कर यदि पूर्व में अध्यक्ष रहे नेताओं की ओर नजर घुमाई जाए तो उत्तराखंड विधानसभा में 5 चेहरों ने स्पीकर पद की शपथ ली है। इसमें प्रकाश पंत, यशपाल आर्य, हरवंश कपूर, गोविंद सिंह कुंजवाल और प्रेमचंद अग्रवाल के नाम सम्मिलित हैं। थोड़ा सा गहराई में जाना चाहें तो ये जानकारी भी ले लें कि 480 में से प्रकाश पंत के कार्यकाल में 98, यशपाल आर्य के कार्यकाल में 105, हरवंश कपूर के समय 55, गोविंद सिंह कुंजवाल के कार्यकाल में 150 और प्रेमचंद अग्रवाल के कार्यकाल के दौरान 72 लोगों की नियुक्ति दी गई थी, जो कि अब सबकी सब जांच के दायरे में है और जिन्हें नियम कानूनों की कसौटी पर परखा जा रहा है। इसमें सबसे अधिक प्रेमचंद अग्रवाल घिरे हैं और उनके बाद गोविंद सिंह कुंजवाल। धामी सरकार के पहले कार्यकाल में विधानसभा अध्यक्ष रहे प्रेमचंद अग्रवाल इस समय उत्तराखंड के वित्त मंत्री हैं। मंत्रिमंडल में एक अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं। उनके पास शहरी विकास जैसा विभाग भी है। ऐसे में उनके समय की भर्तियों का ही सबसे पहले भाई भतीजावाद के आरोपों में घिरना उनकी छवि के लिए बड़ा झटका था, वो भी तब जब वो उस संगठन का हिस्सा है जो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर काम करने की बात करती है। इतना ही नहीं, आरोपों में घिरने के बाद उनके तलक तेवरों ने भी उनकी मुश्किलें बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दूसरी ओर गोविंद सिंह कुंजवाल है। हरीश रावत सरकार में कुंजवाल विस अध्यक्ष थे। उनके बयानों ने भी जनता का आक्रोश बढ़ाया है और उनके समय की नियुक्तियां भी विशेष तौर पर सवालों में है। तो ये जो 2 राजनीतिक चेहरे हैं, ये कितने सही है कितने गलत हैं, जांच रिपोर्ट में इस बात पर सबसे अधिक गौर रहेगा। देखिए, जैसा कि कहा, जनता का संतुष्ट होना अनिवार्य है, क्यों वो भी बताते चले। उत्तराखंड में जितने भी भर्ती अनियमितता मामले उठे, सब में सीबीआई जांच की मांग की गई। राज्य आंदोलनकारी युवा हर कोई सीबीआई जांच की मांग लेकर सड़कों पर आ गया। बावजूद इस सब के विशेष समिति के गठन ने काफी हद तक प्रदेशवासियों को निराश किया। जनता चाहती थी कि बड़ा एक्शन लिया जाए और जांच सीबीआई को सौंपी जाए, इसलिए बाकी कवायदों को सिर्फ लीपापोती माना। ऐसे में जांच रिपोर्ट यदि किसी भी रूप से आवाम में असंतुष्टि जगाती है तो फिर ये नए विरोध का आरंभ कर सकती है। इसलिए संवेदनशील मामले को समझदारी से सरकार को संभालना होगा, न्याय करना
होगा और वो भी जल्द। आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे, बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।